फौज ने पानी के तहफ़्फ़ुज़ के दिन के मौके पर चक कैम्प में पानी के तहफ़्फ़ुज़ पर एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। माहिरीन ने पानी के बचाव और तहफ़्फ़ुज़ को लेकर अवाम को मुफस्सिल जानकारी फराहम की। तकरीब में मर्द और ख़वातीन, बच्चे शामिल थे। तकरीब का मकसद मकामी लोगों में कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बेदारी पैदा करना था। जम्मू कश्मीर में होने वाले बुनियादी ढांचे की तरक्की का जिक्र करते हुए समाजी व सियासी कारकुन तस्लीमा अख्तर ने स्विट्जरलैंड के जेनेवा में यूएन के एक इवेंट के दौरान म्युनिसिपल इदारों को वादी की तरक्की की बुनियाद रखने का सहरा दिया। तस्लीमा अख्तर ने कहा कि यूटी में बड़े पैमाने पर तरक्याती प्रोजेक्ट जारी है। उन्होंने कश्मीर में पाकिस्तानी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के हाथों अक़लियतों और खासतौर पर कश्मीरी पंडितों पर हुए हमलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एमा पर ऐसे हमले करके कश्मीर में हालात को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। मैंने अपने बारे में बता दिया, आप लोगों ने सुना होगा 2003 में मेरे साथ ट्रेजेडी हुई है। तब मैं छोटी थी, 16 साल की, तो मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। तब से यहाँ आज तक मैंने बहुत कुछ झेला है। तो 2003 में हमारे घर पे कुछ टेररिस्ट आए थे, उनका निकाब बंधा था चेहरे पे, तो पता नहीं कि कौन लोग थे, बट जैसे उन्होंने मेरी सिस्टर को टारगेट बना दिया, मैंने उनको बचाने की कोशिश की, तो मैंने उनके रफल को पकड़ा, तो पीछे से एक बंदा और बैठा था, उसने मेरे पीछे से फायर कर दिया, तो उस वजह से मैं अपना हाथ खो बैठी हूँ। बच्चों को भी पाल रही हूँ, मेरे छोटे 2 बच्चे हैं मेरे, तो उनका केयर करना मैं एक हाथ से तो मैं खुद मैनेज करती हूँ। तो मेरी फैमिली ने भी बहुत सफ़र किया इस चीज़ में। मेरे भाई हैं और अभी मैं एक सिस्टर हूँ। मेरे माँ बाप ने बहुत कुछ झेला इस दौरान। परेशान तो बहुत लोग हैं, लेकिन हम तो कहने से इस चीज़ के पीछे किनका हाथ है वो तो हम बता भी नहीं सकते। देखो, हमारे घर पे जब अटैक होता तब मैं छोटी थी, 16 साल की थी, तो आई डोंट नो कि कौन लोग थे वो, टेररिज्म कहाँ से आए थे, कौन से तंजीम के थे, टेररिस्ट थे भी, कोई और तंजीम थी कि पता नहीं था तब कि कौन से लोग हैं। अभी तो तब आना जाना भी होता था घरों में, सबके घर में, क्योंकि हालात वैसे ही थी। सब तो डरे हुए होते हैं, तो सबको जगह देनी पड़ती थी उन लोगों को। तो अभी हालात तो ठीक हैं, सुधर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहे हैं। कश्मीर का माहौल भी सुधर रहा है। उम्मीद तो हमें रखनी है कि बदलेगा कश्मीर, तो हम इसी उम्मीद पे हैं, जी रहे हैं अभी कि कश्मीर बदलेगा। हमने यहाँ पर UNHRC में उन लोगों की आवाज़ उठाई है जिनको अभी तक दबाया जा रहा था, जो खुद की आवाज़ अपनी आप बीती खुद भी नहीं सुना पाते थे किसी को। एक वो दौर था दहशत का, उधर खौफ था उनके दिलों में, अभी भी है, कि जो अपनी आवाज़ उठाने से डरते हैं, जो अपनी जस्टिस मांगने से डरते हैं। मैं तो बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और मैं सल्यूट करती हूँ अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को और ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह साहब को, कि जिन्होंने 2-3 साल से बहुत ही अच्छा माहौल कश्मीर में पैदा किया है। बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट आई है कश्मीर में। आर्टिकल हटने के बाद से जो शुरू हुई है कश्मीर की कहानी, वो कुछ अलग ही रंग लाई है। जैसे देखा जाएगा कि इससे पहले कश्मीर में वो डेवलपमेंट कभी नहीं हो रही थी, जो रोड के हवाले से अभी हो रही है। हर जगह जो फार फ्लंग एरियाज़ है वहाँ तक रोड पहुँच रहे हैं, मैग्नमाइज्ड हो रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी की बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कश्मीर में बन रहे हैं, और स्पेशली टूरिज़्म के हवाले से जानी मानी सी जगह है कश्मीर, जन्नत बेनज़ीर वाकई। तो वहाँ पर अभी टूरिज़्म के हवाले से बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और जिनकी वसादत से हमें उम्मीद है कि कश्मीर का यूथ भी वहाँ पर एडजस्ट हो पाएगा, और कश्मीर की यूथ को भी बेरोज़गारी उस चीज़ से दूर हो जाएगी। और हम सल्यूट करते हैं अपनी इंडियन गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी को,
जो उन्होंने आइडियोलॉजी रखी और जो अभी G20 का चल रहा है मंसूबा हमारे ऑल इंडिया के अंदर या हमारे JNK के अंदर, हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं उस चीज़ के कि हमारी कंट्री डे बाई डे डेवलपड हो रही है और हम डेवलपमेंट में आना चाहते हैं और हम बहुत ही कश्मीर अब तरक्की में